सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए जो परमेश्वर ने दिया कि एक वचन हम फिर से शेयर कर सकें और उससे कुछ सीख सकें और समझ सकें और आप लोगों तक पहुंचा सकें कि ये वचन हम सुने और समझें। इस वचन के द्वारा हम कुछ नया सीखें। हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारी शैतान की तरफ से होती हैं, कुछ हमारे जीवन में हम कुछ गलत कर देते हैं उसकी वजह से हो जाती हैं। तो जब हमारी शैतान परीक्षा करता है तब हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरीके से उस परीक्षा से निकलना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, समझते हैं और वचन में प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं, खुदावन से प्रार्थना विनती करते हैं, तो ये है कि हम परीक्षा में ज़रूर पढ़ते हैं। हमारी ज़िंदगी में निराशाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, जिनसे हम बहुत तकलीफ़ में आते हैं कि हम सोचते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर यहोवा को मानते हैं, फिर भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आई हैं। हम यीशु मसीह को जानते हैं, उनके पीछे चल रहे हैं और ये खासकर हमारे दिमाग में आता है कि जब से हम प्रार्थना भी लगातार कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, संगति भी कर रहे हैं, तब हमारे जीवन में ये क्यों उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्यों परीक्षा आ रही हैं। तो इस वचन में हम सीखेंगे, आज के वचन में हम सीखेंगे कि जब हमारे जीवन में ऐसी निराशाएं आएँ, ऐसी परीक्षाएं आएँ तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह को हम सब ने बाइबल पढ़ी है और हम सब वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज बहुत अच्छा, बहुत जाना माना वचन है जिसके बारे में हम कुछ शेयर करेंगे। हर किसी ने ये पढ़ा होगा। आज हम इस वचन के बारे में सीखेंगे, यीशु की परीक्षा। क्योंकि जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो यीशु की भी परीक्षा हुई, यीशु को भी छोड़ा नहीं गया। हालांकि किसी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जो यीशु खुदावन के बेटे की परीक्षा हो सके, लेकिन वो इस धरती पे आया एक एग्जाम्पल बनने के लिए, एक नमूना, उदाहरण बनने के लिए। तो परमेश्वर ने वैसा किया जैसे हम मनुष्य की ज़िंदगी में होता है ना, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीज़ों को पूरी की जैसे होना था। क्योंकि हम मनुष्य हैं और प्रभु यीशु मसीह को भी मनुष्य का पुत्र कहा गया था। आइए हम इस वचन में देखेंगे मत्ती 4 अध्याय का 1 वचन से 11 वचन तक। इसमें हम पढ़ेंगे, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस भी परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन ये होना था। ये परमेश्वर ने योजना बनाई थी जो मनुष्य देख सके और उससे कुछ सीख सके। ये यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लिए योजना बनाई थी कि ऐसा हो, तो जब परीक्षा होगी तो हम उस परीक्षा से कैसे निकलें, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। क्योंकि जब यीशु की परीक्षा हो सकती है तो हमारी भी परीक्षा हो सकती है। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मे के बाद 40 दिन और 40 रात भूखे रहें, प्यासे रहें, कुछ भी नहीं खाएं, तब उनको भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तब परखने वाले ने, जो इब्लीस था, उसने क्या कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। कैसे वो मतलब यीशु मसीह के दिमाग में कैसे वो क्वेश्चन डालता था कि उसे भूख लग, हमारी ज़रूरत जो होती है उस ज़रूरत पे शैतान वार करता है। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी क्योंकि वो 40 दिन से भूखे और 40 दिन से प्यासे थे। तो उनको जब भूख लगी तो शैतान को ये पता था कि अब यीशु मसीह को क्या चाहिए, तो उसने उस वचन को बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ पे शैतान वार करता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि इस चीज़ की ज़रूरत इसे है। तब परमेश्वर उसको आंसर में क्या करता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का उत्तर रहा कि लिखा है।
क्योंकि शैतान भी बाइबल पढ़ा हुआ है, वो भी जानता है हर एक वचन को। इसमें परमेश्वर ने बोला, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। तब इब्लीस जो है मंदिर के कंगूरे पर सबसे ऊंचाई पे जाके खड़ा किया और क्या कहने लगा, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ पे शैतान फिर कहता है, ऊंचे पे ले जाके कहता है, अपने आप को नीचे गिरा दे और परमेश्वर तुझे बचाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुझे हाथों हाथ उठा लें। मतलब ये शैतान मतलब एक बात से जब हार गया तो दूसरी बात उसने पकड़ी कि वो कंगूरे से अपने आप को गिराए और परमेश्वर की परीक्षा ले। फिर यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। प्रभु यीशु मसीह ने कितना अच्छा जवाब दिया कि वचन से ही जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अलग से कहीं से कुछ नहीं कहा, शैतान ने भी बाइबल के वचन से ही प्रभु यीशु मसीह पे वार किया और उसका जवाब परमेश्वर ने बाइबल से ही किया कि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। और हमें इसी रीति जैसे प्रभु ने जवाब दिया वैसे हमें भी जवाब देना है हर एक बात का शैतान से, कि हमें प्रभु यीशु मसीह जैसे परीक्षा में पड़े, उन्होंने उनसे निकले, वो कैसे निकले, हर एक बात को बाइबल से जवाब दे के निकले, वैसे ही हमें भी करना है। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। फिर एक बार शैतान आ गया कि मतलब सारी दुनिया से जो सबसे ऊंचाई पे जगह थी उस ऊंचाई पे खड़ा करके प्रभु को बोलने लगा कि तू हमें दंडवत कर, तो मैं सारा वैभव, सारी दुनिया जो भी है, हालांकि वो पहले से ही प्रभु यीशु मसीह उसके मालिक है, लेकिन फिर भी शैतान ऐसा बोल रहा है कि तू कर दे, हमें दंडवत कर दे और मैं तुझे ये दे दूंगा। वो उसे क्या देगा, क्योंकि वो खुद परमेश्वर का ही है। प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसको आंसर में क्या कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। वचन कहता है कि तू सिर्फ प्रभु परमेश्वर की ही को ही प्रणाम करना, मुझे छोड़ और किसी की उपासना ना करना। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं, हम भी परीक्षा में पढ़ते हैं, शैतान हमें भी परेशान करता है, तंग करता है। तो हमें आज से क्या करना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हर एक बात जैसे बाइबल से उसने भी कहा और परमेश्वर ने उसे आंसर दिया, पर शैतान की कितनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर सके, लेकिन ये होना था, ये एक योजना थी। उसी रीति से हमारे जीवन में जब ऐसी परेशानियां आएँ, ऐसी घटना हो जिससे हम निराशा में जाएं, जब हम निराशा में होते हैं, कुछ हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, तब शैतान हमारे कान में डालता है बातों को कि ये कैसे हो गया। पहला तो यही कहता है कि तुम तो चढ़ जाते हो, फिर ये कैसे हो गया। तब शैतान को हमें जवाब देना है कि परमेश्वर हमारी निराशाओं में भी आशा उत्पन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर जब शैतान रास्ते बंद करता है तो परमेश्वर हमारी रास्तों को खोलता है। प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमारे संग रहता है। बस ज़रूरत क्या होती है कि हमें यहोवा को बुलाने की ज़रूरत होती है। वो हमारे आसपास रहता है और वो जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे मन में रहता है, परमेश्वर हमारे मन की आवाज़ को जानता है। तो जब हमें किसी भी रीति का सताव हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो, तो हमें प्रभु से कहना है। हमें परीक्षा में जब हम पढ़ें तो शैतान से हमें ये बोलना है कि दूर हो जा शैतान, तेरी इतनी हिम्मत नहीं है।
शैतान की कोई भी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी परीक्षा कर सके, क्योंकि हम प्रभु परमेश्वर की संतान हैं। वो हमारे संग रहता है, हमारे उठने बैठने चलने फिरने हर एक कदम वो हमारे साथ रहता है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। इसलिए जब आगे हमारी कभी भी परीक्षा हो तो हमें ये वचन याद रखना है, पढ़ना है, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में, हमारे दिल में वचन नहीं होंगे तो हम शैतान को जवाब नहीं दे पाएंगे। और हम परमेश्वर से प्रार्थना भी लगातार करते रहेंगे कि परमेश्वर हमें किसी भी रीति से परीक्षा में ना पड़ने दे, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना हमें सिखाई है तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमें परीक्षा में ना डाल। तो हमें परीक्षा में पड़ना नहीं है, क्योंकि हम अपनी ही अभिलाषाओं में पढ़कर, अपनी ही चीज़ों में, अपनी ख्वाहिशों में इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, उसमें पढ़कर हम अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम परीक्षा में आ गए, और जब परीक्षा में आते हैं हमारे पास निराशाएं आ जाती हैं तो हम धीरे धीरे जाके फिर परीक्षा में पड़ जाते हैं। फिर हमें शैतान अपनी तरफ खींच लेता है। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है शैतान हमें अपनी तरफ खींच लेगा। हमें पता ही नहीं होगा। अगर शैतान ने बोला तू चढ़ जाता है, तेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, आपके साथ ऐसे क्यों हो गया, फिर इसका जवाब हमारे पास नहीं होगा। इसलिए प्रियो भाइयों, हम प्रार्थना करें निरंतर और वचन पढ़ें निरंतर, ताकि हम तैयार हो सके शैतान को वार करने के लिए। क्योंकि हमारी जो लड़ाइयाँ किसी मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाइयाँ जो है अंधकार की शक्तियों से हैं, जो हमारे चारों तरफ रहती हैं और दिखती नहीं हैं। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन वचनों से हम सबको संभाले और बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हमें किसी भी रीति से परमेश्वर परीक्षा में ना पड़ने दे। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। युगानुयुग जीवित रहने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, धन्यवाद करती हूँ, आदर महिमा सम्मान इज्जत जलाल आपको देती हूँ प्रभु जी, जो आपने सुंदर सा मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके। प्रभु जी, हम सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे परमेश्वर पिता, और देख रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन रहे हैं खुदावन, उन सब के जीवन की हर एक परेशानियों को प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। क्योंकि आप प्रभु जी, आपका वचन कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हैं आप खुदावन। आप हमारे रक्षक हैं पिता। आप हर एक के जीवन में काम कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन की जो भी परेशानियां हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते हैं परमेश्वर पिता। आपके वचनों में बढ़ाइए, आपकी प्रार्थना में बढ़ाइए, आपके भजनों में बढ़ाइए मेरे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आपके भजन, आपके गीत आत्मा और सच्चाई से करने वाले बनाइए परमेश्वर पिता। हर एक जन के साथ रहिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, छोटे से लेके बड़े तक परमेश्वर पिता, हर एक परिवार के जनों को आशीषित कीजिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपने हमें सिखाया है परमेश्वर पिता प्रभु जी आज के वचन से खुदावन, कि हमें शैतान से किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से वार करना है, उसे जवाब देना है। उसी रीति से प्रभु हम तब जवाब देने वाले बनने पाए। पिता, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, आपकी हुजूरी हो, हमारे संग हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का वचन प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोग सुनेंगे, देखेंगे परमेश्वर पिता, सबको बहुतायत की आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है। धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की सबको। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।